अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नूर अकील फूड एंड व्लॉग्स। आज की वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई फजूल बात नहीं करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना है और मेरे साथ रहना है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी। आज एक तो मैंने ऑर्डर लिया जिंगर बर्गर का और दूसरा हमने बनाए फ्रोज़न चीज़ रोल, जिनको मैंने सेल किया वो मेरे एक ही दिन में सेल हो गए। वो कैसे मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी चिकन को हमने करना है मैरिनेट। तो मैंने चिकन थाई ले लिया है, उसको धोकर अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, साथ में काली मिर्च पाउडर, वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही ऐड करूँगी। और थोड़ा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे और साथ इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लें। और साथ में लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून। अब इसमें सोया सॉस जो मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और चिली सॉस भी 2 टेबल स्पून के करीब। ये देखें चिली सॉस मैंने इतना यूज़ किया कि अब ये मेरा ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं बाज़ार जाऊँगी और नया ख़रीद कर लाऊँगी। तो इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको मैं मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख दूँगी, ताकि इसमें जो हमने मसाले ऐड किए वो अच्छे से इस चिकन में मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉइल्ड ले लिए हैं। तो मैं आज से इंशाल्लाह शुरू कर रही हूँ फ्रोज़न चीज़ें बनाना। तो आज मैंने जो पहला बनाया है वो बनाया है जी चिकन चीज़ रोल, जो कि मेरे बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना काम का स्टार्ट इन फ्रोज़न चीज़ों से भी किया जाए। तो ये चीज़ें जो मैं अब बनाया करूँगी, इसमें चिकन समोसे होंगे, आलू वाले समोसे होंगे, चिकन चीज़ रोल होंगे, शामी कबाब, तकरीबन हर आइटम मैं रखूँगी। तो अभी मैंने आज का पूरा दिन लगाया है जी चिकन चीज़ रोल पे। तो आप यकीन जाने कि आज मुझे वो वाला रिस्पॉन्स मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो यहाँ पर ये देखें आलू जो है मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब यहाँ पर चिकन भी मैंने बॉइल कर लिया था, तो चिकन को भी श्रेड करके वो भी इसी आलू में हम ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारी चीज़ को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, तो मैं चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। जब हम ये चीज़ें बेचते हैं, हम खुद जो खाते हैं वो बनाकर बेचें तो ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जब आपकी चीज़ बनी हुई अच्छी होगी, आपके कस्टमर को पसंद आएगी, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छे और साफ़ सुथरे माहौल में चीज़ बनाकर आपको दूँ। तो यहाँ पर नमक भी मैंने ऐड कर लिया था। अब हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। हाथों को अच्छे से साबुन से धोकर साफ़ सुथरे हाथों से मिक्स करेंगे। तो काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिस्पांस मिला। मैं आपको बता रही थी, इसका रिस्पांस मुझे ये मिला कि मैंने इसके तकरीबन आज बनाए हैं तकरीबन से कम 15 पैकेट बनाए थे, जो कि मेरे आज ही सेल हो गए माशाल्लाह से। और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ, तो वहाँ पर भी माशाल्लाह मेरे अच्छे खासे सेल हो गए। यहाँ पर देखें, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा हम लेंगे पेस्ट और इसको चीज़ रोल की शक्ल दे लेंगे लॉन्ग शेप में। इस तरह के हमने सारे चीज़ रोल बनाकर रख लेने हैं। तो ये देखें, ये सारे रोल बन गए हैं। तो अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह रोल बन गए थे। तो अंडे ले लिए थे मैंने, उनको भी फेंट लिया था। ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स चाहे तो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेंगे। और साथ में मैदा। तो ये देखें जी माशाल्लाह मैंने इनकी कोटिंग कर ली है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे इनकी कोटिंग करने में, क्योंकि ये टाइम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन जब आपको इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो आपकी सारी थकन दूर हो जाती है और इसका पता ही नहीं चलता। अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये फ्रीज़ हो, फिर हम इसको पैक करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे और चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो गया था। तो अब मैंने ये ले लिया है मैदा और इसमें मैंने कुछ मसाले ऐड कर लिए थे और ठंडा बर्फ़ पानी, यानी यख ठंडा पानी जिसमें मैंने बर्फ़ डाली हुई है। तो सबसे पहले चिकन का एक पीस उठाएंगे, इसको अच्छे से हाथों की मदद से अच्छे से जो है ना, ये जो मैदा मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं।
तो ये इस पे लगाएंगे। यानी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसमें काली मिर्च, नमक, ये सब इसमें मैंने ऐड किया। अब दोबारा से हम इसको डिप करेंगे ठंडे पानी में और फिर दोबारा से हम इसी मैदे में इसको डालकर हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर लगाएंगे, ताकि इसके ऊपर जो क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है वो अच्छे से बन जाए। ये देखिए, ये बिल्कुल KFC स्टाइल का बन गया है। इसी तरह हमने सारे चिकन पे लगा लेना है। तो ये किसी ने मुझे ऑर्डर किया था इधर गांव में ही कि हमारी जो है ना घर में हमारे बेटे की फरमाइश है कि हमें ना चिकन जिंगर बर्गर बना कर दें। तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें बना कर दें। तो माशाल्लाह उनको मैंने जब बना कर दिए, उनको वाकई बहुत पसंद। वो कह रहे थे कि अगर हम बाज़ार से भी ख़रीद कर आते तो उससे भी ज़्यादा जायका अच्छा आपके इन बर्गरों का है। तो माशाल्लाह बहुत खुशी होती है जब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सारे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। तो अब तो माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सब की सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। तो आगे भी मुझे आप इसी तरह सपोर्ट करें, मैं आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर पेश कर सकूं जो कि आपको पसंद आए। तो और इसका ऑर्डर मैंने कैसे लिया था जी? इसका ऑर्डर मैंने लिया था, व्हाट्सअप नंबर है मेरे काफ़ी, जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर ज़्यादा मिल जाते हैं। या फिर मैं इनका ना स्टेटस लगा देती हूँ, अगर किसी को पसंद हो तो वो मुझसे ख़रीद सके। तो यहाँ पर मसाले लग गए थे, अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो जब तक वो फ्राई होते हैं तो चीज़ रोल हमने फ्रीज़ कर लिए थे। तो मैंने ले लिए थे ज़िप लॉक बैग। ये मैं बाज़ार से थोक पे ही ले आई थी, क्योंकि इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जब तक आपका काम साफ़ नहीं होगा, आपका गाहक मुतमईन नहीं होगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जितना साफ़ काम हो सके आप करें। तो यहाँ पर ये देखें, अब चीज़ रोल को हमने डाल दिया है ज़िप लॉक बैग में। ऊपर से इसको हम अच्छे से ज़िप कर देंगे, अच्छे से ज़िप लॉक कर देंगे, ताकि इसमें कोई हवा वगैरह ना जाए। और इसी तरह मैंने सारे बैग बना लिए हैं। ये देखिए, ये सारे बैग रेडी हो गए हैं। अब इनको रखेंगे फ्रीज़र में। तो आप यकीन जाने, अभी फ्रीज़र में रखे हुए मुझे 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मेरे सारे जो ये पैक थे सेल हो गए थे। तो ये चिकन भी रेडी हो रहा है, इसको भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डाउन्स वालों का बन। तो आप कोई से भी बन यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं घर में बन बनाती। घर में मैं इंशाल्लाह आपको बन बनाकर भी बताऊंगी। तो अभी मैंने यही वाला यूज़ किया है, ताकि टाइम की भी बचत हो सके। तो यहाँ पर ये हम रखेंगे बन। अब इसके ऊपर वाले साइड हमने लादा कर लेने हैं, क्योंकि जो ये वाले बन मिलते हैं वो ऑलरेडी कटे हुए होते हैं। तो आप सबसे भी काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप भी मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ ताउन करें। तो आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ये तो फ्री में है, तो अगर आपको फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो आपको मेरा साथ देना चाहिए। तो अब ये देखें, ये चिकन जो हमने फ्राई किया था, ये माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। तो अब हम बनाएंगे अपना जिंगर बर्गर। तो सबसे पहले केचप को अच्छे से डालेंगे हम बन के ऊपर। और अब हम इसको फैला लेंगे। शुरू में थोड़ी सी झिझक होती थी कि बहुत मुश्किल काम है, कैसे करेंगे मैनेज, घर में भी और बच्चों को भी मैनेज करना है, ये वाला काम कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जब मुझे सब ने सपोर्ट किया, सब ने मेरा काफ़ी साथ दिया, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अब मैं ये मैनेज कर रही हूँ और इंशाल्लाह आपके साथ और भी ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने ना चिकन भी रख दिया था। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे मायोनीज़। कुकिंग कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कुकिंग जब आप शौक़ से दिल से करें तो यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनकर तैयार होती हैं। अब इसके ऊपर हम बंद गोभी रख लेंगे, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था।
आपके पास अगर चीज़ स्लाइस है तो आप वो भी इस पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे जिन्होंने ऑर्डर दिया था उनको ये था कि उनको चीज़ स्लाइस पसंद नहीं थे, तो इसलिए मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली। अब ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे दोबारा से रख के। और ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा KFC स्टाइल ज़िंगर बर्गर बिल्कुल रेडी है। और मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम उनके घर ये भिजवा देंगे पैक करके। तो आप सब ने भी मुझे इसी तरह सपोर्ट करना है, दुआओं में याद रखना है। जज़ाकल्लाहु खैरा।